रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज -16/7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, 6/13 इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -16/7। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है जी, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 96 डिवाइडेड बाई 91। ठीक है जी, अब इसका सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में क्या है देखिए, सेवंथ जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी allows to compute to compute 1/36 into 4/3 as 1/3 into 6 होल ब्रैकेट into 4/3। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की, ठीक है जी, जो हमें ये अलाउ करती है कि मैं 1/3 इंटू होल ब्रैकेट 6 इंटू 4/3, ठीक है जी, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद किससे 1/3 से मल्टीप्लाई करूं, या 1/3 और 6 को मल्टीप्लाई दोनों को करने के बाद 4/3 से मल्टीप्लाई करूं तो इनका रिजल्ट है वो सेम आएगा। यानी कि इसका कहने का मीनिंग जो है ये है कि ये बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम ये लिख पा रहे हैं, ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी के कारण हम लिख पा रहे हैं ये हमें बताना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यू नो, आप क्या जानते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी हमें कि A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग हम A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B होल ब्रैकेट इनटू C हम लिख सकते हैं। किसकी वजह से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हुआ, ये पूछ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तो हम आंसर देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एट्थ क्वेश्चन देखिए कि हमें ये बताना है कि जो ये आपको दिखाई दे रहा है 8/9, कह रहा है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस एंड 1/8। ठीक है जी, y एंड y बताओ। आपने ये बताना है कि 8/9 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है, -1 एंड 1/8 है या नहीं। ठीक है जी, है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं, ये बताना है हमें। देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं इसकी मिक्स फ्रैक्शन को, ठीक है जी, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूं। ठीक है, -1/8 किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए -8 + 1। सबसे पहले मैं इसको चेंज कर लूंगा, किसमें, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगा, सबसे पहले देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, माइनस का
9, सॉरी यहाँ लिख लेता हूँ माइनस के 9/8, ठीक है जी, इसको माइनस का 9/8 लिख सकते हैं। अब हमें ये पता है क्या, कि हमें ये पता है कि जब भी किसी नंबर का वी नो दैट, हम ये लिखेंगे वी नो दैट इफ a is any rational number, हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो a is any rational number, then multiplicative inverse of a is 1/a, यानी कि a का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा क्या होगा, 1/a। और दैट इज, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है जी। अगर a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, 8/9 को अगर मैं माइनस के 9/8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मेरे पास आंसर 1 आ रहा है, नहीं, क्या आ रहा है, -1। तो क्या नहीं आ रहा मेरे पास, 1 आंसर नहीं आ रहा। अगर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर मेरे पास 1 आता तो मैं क्या बोलता कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अब हमारे पास 1 नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्यों नहीं है वो हमने बता दिया, ये लिखोगे, ये रीजन है इसका कि अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता तो 1 आता, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि इसका आंसर क्या है, -1, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने ये चेक करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में, कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 and 1/3, y और y नॉट, ठीक है जी। हमने ये चेक करना है कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 and 1/3, y और y नॉट। वी नो दैट, सॉल्यूशन जब भी हम लिखेंगे, जो लिखने का तरीका है एकेडमिक में, तो ये तरीका है कि वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a is 1/a, यानी कि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर आपके पास a है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होगा, ठीक है जी, हमारी बात में 1/a होगा। अब देखिए मेरे पास नंबर क्या है, 3 and 1/3, इसको सॉल्व करता हूं मिक्स फ्रैक्शन को, यानी कि 10/3 आ जाएगा। अब देखिए इसको तो मैंने ये लिख लिया, अब मेरे पास इस 0.3, अब 0.3 है, जो 0.3 है, इस नंबर को क्या लिख सकता हूं मैं, 3/10 लिख सकता हूं, ठीक है जी। अब ये पूछ रहे हैं कि ये वाला जो नंबर है 0.3, क्या ये इसका इनवर्स है, ठीक है जी, क्या ये इसका इनवर्स है, तो है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि a का इनवर्स क्या होता है, 1/a। और देखो जब मैं 10/3 को, यानी कि इसको मैं लेट a कर लेता हूं, लेट मेरे पास a क्या है, ये है, यानी कि a मेरे पास क्या हुआ, दैट इज a मेरे पास क्या हुआ, 10/3, तो इंप्लाइज 1/a मैं करना चाहूं, अगर इसको 1/a लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 1/10/3, यानी कि 3/10, क्या हो जाएगा, 3/10। तो आप देखिए a इक्वल टू 3/10, 10/3 और 1/a क्या होगा, 3/10। तो क्या ये नंबर जो आप से ये पूछ रहे हैं क्या इसका इनवर्स होगा
वो 3/10 आ रहा है, यस। तो क्या हुआ, इस नंबर का जो इनवर्स है वो 0.3 है। और मैंने आपको और क्या बताया था कि अगर कोई नंबर किसी नंबर का इनवर्स होगा, ठीक है जी, जैसे a का इनवर्स 1/a है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आती है 1। इसी तरह अगर ये 0.3 यानी कि 3/10 अगर इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आनी चाहिए 1, और आ भी रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि 0.3 है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, 3 and 1/3 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1.1 का, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर हमने बताना है जिसका क्या नहीं है, रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिए 0, हमारा आंसर क्या होगा, यस। देखिए 0 आप जानते हो सभी कि 0 क्या है, एक रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं ना, यानी कि ये क्या है p/q फॉर्म में है, तो ये 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब देखो इसका रेसिप्रोकल करें, अगर इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, 1/0। लेकिन 1/0 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि p/q में हमारे पास कंडीशन क्या थी कि q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहां q क्या आ रहा है 0, इसलिए हमारे पास 0 एक ऐसा रैशनल नंबर होगा जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि रेसिप्रोकल ऐसा आएगा 1/0, लेकिन ये क्या है, नंबर नहीं है, कौन सा, रैशनल नंबर, दैट इज नॉट ए रैशनल नंबर। ठीक है जी, तो हमारे पास फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यस, 0 हैज नो ए रेसिप्रोकल्स। ठीक है जी, अब देखिए सेकंड, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। हमें एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है, ठीक है जी, एक या दो जितने भी हैं, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है। यस, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं रैशनल नंबर। देखिए 1 को 1/1 लिख सकते हो, अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, वो भी 1/1। ठीक है जी, इसी तरह आप -1 को -1/1 लिख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल करोगे वो भी तो क्या आ जाएगा, -1/1। तो ये सेम हुआ ना, इसका रेसिप्रोकल और नंबर, यानी कि द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो यस, 1 और -1 हमारा आंसर होगा। थर्ड जो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू इट्स नेगेटिव, जो क्या है, अपने आप में नेगेटिव के क्या है, इक्वल है। ठीक है जी, ऐसा रैशनल नंबर बताना है। तो यस, ऐसा रैशनल नंबर है हमारे पास 0। देखिए 0 इक्वल है -0 अगर मैं लिख दूं तो देखिए 0 इज इक्वल टू 0 को दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हम कर दें तो हमारा आंसर क्या होता है 0। तो यानी कि 0 इक्वल टू 0। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा, जो क्वेश्चन क्या है, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो ऐसा जो रैशनल नंबर है वो हमारे पास कौन सा है, एक 0 ही ऐसा रैशनल नंबर है जिसको उसके नेगेटिव और खुद दोनों क्या है आपस में इक्वल है।